नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे डेवलपिंग डिजाइन फॉर डेकोरेटिंग फैब्रिक यूजिंग ट्रेडिशनल मोटिव बाय पेंटिंग। पेंटिंग विधि के द्वारा वस्त्र की सजावट करना वस्त्र को अलंकृत करने की अन्य विधियों से काफी अलग है। वस्त्रों पर चित्रकारी की कला का विभिन्न क्षेत्रों में अपना निश्चित स्थान है। पेंटिंग द्वारा वस्त्रों को सजाने की कला में प्रमुख परंपरागत कलाएं निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं इन कलाओं के बारे में। प्रमुख परंपरागत कलाएं जो हैं वो हैं, पहला है कलमकारी और दूसरा है मधुबनी। तो चलिए देखते हैं कलमकारी के बारे में। चित्रकारी द्वारा वस्त्रों को सजाने की कलाओं में प्रमुख परंपरागत कला है कलमकारी। कलमकारी हिंदी के दो शब्द कलम और कला से मिलकर बना है, अर्थात कलम द्वारा चित्रकारी। कलम का अर्थ होता है चित्रकारी करना। सामान्यतः कलमकारी सूती वस्त्र पर की जाती है। यह कला भारत के कुछ भागों में दिखाई देती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और राजस्थान के कुछ स्थानों में, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। भारत में कलमकारी के दो विशिष्ट तरीके हैं। एक स्टाइल जो होती है वो एक कलाहस्ती स्टाइल और दूसरी है मछलीपट्टनम स्टाइल। कलाहस्ती स्टाइल में मुक्त हस्त द्वारा चित्रकारी करके उसमें रंग भरा जाता है। कलमकारी कला की कलाहस्ती स्टाइल देवताओं के आसपास ही विकसित हुई थी और उन्हीं का आश्रय पाकर इसमें तरक्की और विकास हुआ। इसमें यदि हम देखें तो इनकी प्राचीन समय की गुफाओं में मंदिर के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, पुराण आदि दृश्य चित्रित किए जाते हैं। कलमकारी में स्त्रियों के समानतः पीले रंग में देवी देवताओं, असुर, राक्षस, पिशाच आदि का वर्णन या आदि को चित्रित किया जाता है। स्त्रियां बहुत भारी आभूषण पहनी हुई होती हैं। कलमकारी साड़ियों में वेशभूषा पैटर्न में सफेद पृष्ठभूमि, लाल और पीला किनारों का बॉर्डर तथा संपूर्ण साड़ी पर फूल बिखरे हुए होते हैं। कलमकारी के अन्य लोकप्रिय नमूनों में तोते, राजहंस, हाथी, घोड़े, ऊंट आदि। राजस्थान में कलमकारी के द्वारा चित्रित की जाने वाली कथाओं में विषय स्थानीय पुराण कथा या काल्पनिक कथाओं, विशेष रूप से बहादुरों की कहानियों पर आधारित होते हैं। गुजरात में कलमकारी का प्रमुख केंद्र अहमदाबाद है, जहां देवी का पर्दा पेंट किया जाता है, जिसे चंदोआ कहते हैं। उड़ीसा के वस्त्र पर चित्रकारी को पट्टचित्र कहा जाता है। इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं भगवान श्री जगन्नाथ का होता है, जो कि पुरी के मुख्य देवता हैं। श्री जगन्नाथ भगवान को बलराम और सुभद्रा के साथ मध्य में चित्रित किया जाता है। अधिकांश दृश्यों में कृष्ण को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया जाता है। पश्चिम बंगाल में कलमकारी की जाती है। पश्चिम बंगाल में भी कलमकारी कला प्रमुख है। यहाँ वस्त्र को स्क्रॉल के रूप में बनाया जाता है, जो कि धार्मिक और मनोरंजन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। कलमकारी बहुत विस्तार से तथा परिश्रम पूर्वक की जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें न केवल वस्त्र पर पूर्ण उपचार और प्रिंटिंग और पेस्ट की तैयारी करना भी शामिल होता है, बल्कि वानस्पतिक रंगों का तैयार करना भी शामिल है। कलमकारी में निम्न प्रक्रियाएं शामिल हैं: कपड़ा तैयार करना, छपाई के लिए रंग तैयार करना, प्रिंटिंग और पेंटिंग। छपाई के लिए बुना हुआ ग्रे कॉटन क्लॉथ सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। सर्वप्रथम इस वस्त्र को स्वच्छ किया जाता है। इस कार्य के लिए वस्त्र को गाय के गोबर अथवा चूने में भिगोया जाता है और रात भर ऐसे ही रख दिया जाता है। अगले दिन इसको धोते हैं और सूर्य के प्रकाश में पूरे दिन खुला रख देते हैं। यह प्रक्रिया 4 से 5 बार दोहराई जाती है। इसके बाद वस्त्र को धोकर सुखा लिया जाता है। इसके पश्चात इस वस्त्र को 20 ग्राम आंवले के घोल में डुबोया जाता है और रात भर इसमें रहने देते हैं। फिर निचोड़कर पुनः आधे घंटे के लिए भिगो देते हैं। इसके बाद वस्त्र को धूप में सुखाया जाता है।
अब यह वस्त्र छपाई और चित्रकारी के लिए तैयार हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 8 दिनों में पूरी होती है। तो ये था कपड़ा तैयार करना। दूसरा है छपाई के लिए रंग तैयार करना। कलमकारी प्रक्रिया के लिए रंगों का प्रयोग बहुत ही सीमित है। इसके लिए काला, नीला, लाल, पीला, भूरा तथा हरा रंग ही सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है। इन्हें विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है, जिसमें इसको लिक्विड के साथ खमीरीकरण किया जाता है और इस प्रक्रिया में 3 सप्ताह लग जाते हैं। रंगों को तैयार करने के बाद अंत में वस्त्रों पर छपाई और चित्रकारी की जाती है। इसके लिए रंग को घोल में गम अरेबिक के साथ 1:1 में मिलाकर गाढ़ा करके पेस्ट बनाते हैं। यह पेस्ट एक उथली लकड़ी की नांद में बनाया जाता है। इस नांद में बांस की जाली डली होती है। इस बांस की जाली पर एक मुलायम लचीली फेल्ट कॉटन से बना हुआ पैड रखा जाता है तथा इसके ऊपर पेस्ट को रखा जाता है। इसके बाद प्रिंटिंग करने के लिए ब्लॉक का तथा पेंटिंग करने के लिए कलम का प्रयोग किया जाता है। कलम बांस की डंडी से बनी होती है जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसका एक सिरा पेंसिल की तरह नुकीला कर दिया जाता है एवं 2 भागों में लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा चीर दिया जाता है, जिससे यह पेन की निब की तरह कार्य करे। इस कलम के आसपास लगभग 5 सेंटीमीटर ऊनी रेशे से बना एक गोला इस तरह लपेट दिया जाता है कि कलम का नुकीला सिरा लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक खुला रहे। इस ऊन के गोलों में डाई होता है जो हाथ द्वारा दबाने पर निब प्रिंट की ओर बहता है। इस तरह चित्रकारी पूरी की जाती है। मधुबनी। भारत की परंपरागत चित्रकारी के क्षेत्र में मिथिला अपनी सर्वथा मौलिक एवं अनोखी चित्रकारी के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है। मिथिला बिहार के राज्य का हिस्सा है। यहाँ का समाज मुख्य रूप से कृषि से जुड़ा रहा है और यहाँ प्रचुर मात्रा में शहद उत्पादन होता था, जिसने प्राचीन यात्रियों को अत्यंत प्रभावित किया और उन्होंने मिथिला के मधुबनी के नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है शहद का उपवन। मधुबनी चित्रकारी गांव की महिलाओं के द्वारा की जाती थी, जो अपने घर की कच्ची दीवार एवं फर्श चित्रों से ढकी होती थी। ये चित्र शुभ अवसरों पर जैसे त्योहारों, विवाह तथा जन्म आदि के अवसरों पर बनाए जाते थे। ज्यामिति तथा उच्च शैली में बने ये चित्र फलित ज्योतिष के खुले चार्ट तथा जीवन की बुद्धिमत्ता का भंडार गृह होते थे। चित्रों में देवी देवताओं के चित्र जैसे राम सीता, कृष्ण राधा, शिव गौरी, दुर्गा लक्ष्मी, सरस्वती आदि प्रमुख होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक वस्तुएं जैसे सूरज, चांद, तुलसी इत्यादि भी चित्रित किए जाते हैं। मधुबनी चित्रकारी के अंतर्गत एक विशेष चित्र कोहबर बनाया जाता है। कोहबर उस कक्ष की दीवार पर बनाया जाता है जहां नवयुगल अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय में मधुबनी चित्रकारी में केवल 3 रंगों का प्रयोग किया जाता था। काला रंग काजल, पकाने के बर्तन की तली से कालिक खुरच कर प्राप्त किया जाता है। लाल रंग स्थानीय मिट्टी से प्राप्त होता था और पीला रंग गुलाब के पुष्प पराग से बनाया जाता था। इन रंगों को गाय या भैंस के मूत्र अथवा पानी तथा गम अरेबिक अथवा बकरी के दूध के साथ मिलाकर पेस्ट तैयार किया जाता था। ब्रश या कूंची तैयार करने के लिए चावल की भूसी या पुआल का टुकड़ा काम में लिया जाता था। मधुबनी पेंटिंग आरंभ में दीवारों पर तथा कागजों पर बनाई जाती रही है, किंतु आजकल यह कला वस्त्रों को सजाने के लिए भी प्रयुक्त की जाने लगी है। रंगों के पाउडर की सतह की आवश्यकता अनुसार तनु बनाया जाता है। इन रंगों को तनु करने के लिए पानी में गम अरेबिक का घोल बनाकर काम में लिया जाता है। नीला रंग नील से, पीला रंग आर्सेनिक से तथा हरा रंग इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। लाल रंग के 2 शेड जब पीले के साथ मिलाए जाते हैं तो नारंगी रंग बनता है। इन 2 लाल रंगों में से एक लाल चंदन की लकड़ी से तथा दूसरा रंग लोह अयस्क ऑक्साइड से बनाया जाता है। सफेद पृष्ठभूमि पर ये रंग कभी कभी अत्यंत चमकीले दिखाई देते हैं। पुरुषों के पीले साफ और धोती तथा स्त्रियों के अनेक रंगों से सजी साड़ियाँ अत्यंत सुंदर होती हैं।
उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।